हेलो गाइस, डिवाइन शॉट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग उस जगह से होती है जहां पर वुजिन के पावर का टेस्ट होने वाला था। वहीं पर पैट्रियाज अपने कुर्सी में बैठकर बोलता है, आज हमारे लास्ट डिसेंडेंट वुजिन के ऑरा का टेस्ट होने वाला है। मतलब कि वुजिन पैट्रियाज का सबसे लास्ट वाला बेटा है। वहीं पर सामने में एक गोला पड़ा हुआ होता है जो कि वुजिन के पावर को टेस्ट करेगा। इसी के साथ पैट्रियाज आगे बोलता है, मेरा पहला बेटा इयोन हुई अभी इस वक्त यहाँ पर नहीं है। तुम लोग को पता ही होगा कि वो यहाँ पर क्यों नहीं है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे थे। वहीं पर दो लड़कियां होती जिसमें कि एक आगे वाली चौथी बेटी बाइक सियोन ही होती है और पीछे वाली पांचवी बेटी सोही होती है। इसी के साथ पैट्रियाज बोलता है, हमें समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वुजिन जल्दी से आगे आओ। वुजिन भी जल्दी से आगे आकर उस बॉल को छूने लगता है और फिर वुजिन उस बॉल में अपने हाथ को रख लेता है। साथ ही वो मन ही मन में सोचता है, पिछले बार तो मैंने पुनर्जन्म के पहले इस एज में मेरे पास कोई भी पावर नहीं थी, जिस कारण से मुझे कई वर्षों तक किसी कचरे की तरह ट्रीट किया गया और मैंने 24 साल की उम्र में अपनी पावर्स को जगाया, लेकिन अपने ऑरा को जगाने के बाद भी वो बेकार सा व्हाइट ऑरा था। चलो अभी के लिए ये सब भूल जाते हैं, मैं अभी ये सब कर सकता हूँ। उसी समय उसके सिस्टम में एक मिशन अचानक से अपीयर हो जाता है जिसमें उसे अपने ऑरा को डांडियन से एक्टिवेट करना है, ना कि हार्ट से, जिससे उससे एक यूनिक ऑरा मिलेगा और रिवार्ड के रूप में उसके माना सेंसिटिविटी में 8 पॉइंट प्लस हो जाएंगे। वुजिन भी इस अचानक से आए हुए मिशन को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो सोचता है, मुझे अपने ऑरा को डांटियन से एक्टिवेट करना है, ना कि हार्ट से। पीछे से ब्लैक स्टोन उससे कहता है, तुम्हें इस क्वेस्ट को पूरा कर लेना चाहिए। तुम मैजिक स्वॉर्ड के ओनर हो, इसलिए तुम्हारे पास जरूर ही बढ़िया सा ऑरा होगा। वेल, ये तुम्हारी दुनिया के लोगों से काफी अलग है। तुम्हारी दुनिया के एक्सपर्ट्स अपने रास्ते में चलते हैं। वुजिन बोलते, तो तुम्हारा कहने का बस ये मतलब है कि मुझे इस मिशन को एक्सेप्ट करके अपने लिए एक यूनिक ऑरा को हासिल करना है। ठीक है, चलो अब इसे करते हैं। इसी के साथ उस बॉल में उसकी पावर शो होने लगती है और ये ऑरा ब्लैक कलर का होता है जो कि यूनिक कैटेगरी का है। उस बॉल में से ब्लैक कलर के ऑरा को आते हुए देख वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑरा का कलर ब्लैक क्यों है। वहीं पर दूसरी बेटी इयोन भी होती है, वो भी इस ऑरा के कलर को देखकर बहुत ज्यादा शौक हुई होती है और वो बोलती है, ये तो डिमोनिक एनर्जी है, इस कमीने वुजिन के पास तो डिमोनिक एनर्जी है। इसी के साथ वो वुजिन की तरफ बढ़ने लगती है और जंप करके अपने स्वॉर्ड से उसकी ओर अटैक करते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ये डेमोनिक एनर्जी कैसे आई, लेकिन अगर तुम्हारे पास डेमोनिक एनर्जी है तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। लेकिन उसका अटैक वुजिन को पड़ता उससे पहले वहाँ पर तीसरा बेटा इयोन आके उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है, लेकिन उसे भी इसके हमले को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और वो बोलता है, बड़ी बहन तुम ये क्या कर रही हो। और इयोन इससे चिल्लाकर बोलते हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हटो। वुजिन के पास ब्लैक ऑरा है जो कि डेमोनिक पावर को दर्शाता है, उसके पास डेमोनिक फैमिली की पावर्स है। इयोन बोलता है, तुम्हारा डेमोनिक एनर्जी कहने से क्या मतलब है, उसका ऑरा का कलर बस ब्लैक है, उसमें कोई भी डेमोनिक एनर्जी नहीं है। इधर वुजिन भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता। उसी समय उसका नजर ब्लैक स्टोन पे पड़ता है और वो सोचता है, मैंने ब्लैक स्टोन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्या हो सकता है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो ब्लैक स्टोन के कारण ही हो रहा हो। दूसरी तरफ इयोन तीसरे भाई को झटक कर बोलती है, मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि इस पूरी दुनिया में कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसके पास की ब्लैक एनर्जी हो। इसकी बातों को सुनकर तीसरा बेटा ह्यूंग बोलता है, लेकिन वुजिन का ऑरा वो कोई डिमोनिक एनर्जी नहीं है, बस उसका ऑरा का कलर ब्लैक है, जरा तुम इसे एक बार ध्यान से देखो। लेकिन इयोन उसकी बातों को नहीं सुनती और वो बोलती है, अगर अभी तुम मेरे रास्ते से नहीं हटी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी इतनी देर के खामोशी के बाद पैट्रियाज बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे यहाँ पर कब कहा कि तुम अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर निकाल सकती हो। पैट्रियाज को बोलते थे वो दोनों जल्दी से उसकी ओर देखते हैं। तभी पैट्रियाज अपने अंदर से एक जोरदार एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो एनर्जी जाके दूसरी बेटी इयुन को हिट होता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकल जाता है। पैट्रियाज बोलता है, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ पर अपने भाई को मार सकती हो। इयुन बोलते, मेरे अभी के बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद पैट्रियाज बोलता है, जरा उस बॉल की तरफ देखो, ये जो काले कलर का ऑरा है ये प्योर माना है और ये डेमोनिक एनर्जी जिसे की डेमोन फैमिली यूज करती है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। जैसा की तीसरे बेटे ने कहा, इसका कलर डेमोनिक एनर्जी से डिफरेंट है, इसने अपने ऑरा को काफी ज्यादा ट्रेन किया है जिस कारण से इसका कलर ऐसा दिख रहा है। इसी के साथ इयुन बोलते, ठीक है मैं समझ गई, प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। पैट्रियाज भी अपने पावर्स को कम करते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारे डेमन फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड इसी तरह से रहा तो तुम जल्दी ही डेमन फैमिली से मारी जाओगी। और हाँ इयुन, तुमने बिना परमिशन के अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर निकाला, इसके लिए तुम्हें सजा के रूप में 6 महीने तक मेडिटेशन के लिए जाना
होगा। यून बोलती है ठीक है मैं समझ गई। वूजिन यून की तरफ देखकर सोचता है जैसा कि मुझे लगा था यून काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह होता तो मैं तो खड़े रहने के भी काबिल नहीं था, जबकि मेरे पास ये मेरिट सिस्टम है। मुझे इस फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन सबसे काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तभी पैट्रियाच वूजिन को आवाज लगाता है। वूजिन भी उस तरफ देख के बोलता है यस पैट्रियाच। पैट्रियाच बोलता है मैंने भी आज से पहले कभी भी ब्लैक ऑरा को नहीं देखा, लेकिन मैंने इस ऑरा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी को महसूस किया। इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वूजिन बोलता है थैंक यू। इसके बाद पैट्रियाच बोलता है लेकिन तुम अपने माना को डांटियान में स्टोर करके क्यों रखते हो? इसका ये वाला बात सुनकर वूजिन भी थोड़ा शौक हो जाता है। वहाँ पर जितने भी बाकी के भाई होते वो शौक होकर बोलते हैं क्या तुम अपने माना को डांटियान में स्टोर करके रखते हो? और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बाकी लोग होते हैं वो अपने माना को हर्ट में स्टोर करते हैं, लेकिन वूजिन ने डांटियान में स्टोर करके रखा था। वूजिन सोचता है जैसा कि मुझे लगा था इसे पता चल जाएगा कि मैं अपने माना को डांटियान से रिलीज कर रहा हूँ। इसने मुझसे जो सवाल पूछा मुझे उसका एक अच्छा आंसर देना होगा। अगर मैंने अच्छा आंसर नहीं दिया तो ये मेरे ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी के साथ वूजिन थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है क्योंकि मैं बाकी सबसे डिफरेंट हूँ इसीलिए मैं अपने माना को डांटियान में स्टोर करके रखता हूँ। इसका आंसर सुन के पैट्रियाच बोलता है क्या तुम डिफरेंट हो? वूजिन बोलता हाँ मेरे जितने भी भाई और बहन है मैं उन सब से काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ। मैं बाइक फैमिली के टैलेंट को इनहेरिट नहीं करता। मेरा बॉडी वीक है और मेरा हार्ट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पर उसका कहने का ये मतलब होता है कि वो अपने हार्ट में अपने माना को स्टोर नहीं कर सकता। वूजिन बोलता है मैं अपने हार्ट से अपने माना को यूज और फील नहीं कर सकता। इसकी बात को वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे सुन रहे होते हैं और वूजिन अपने बात को कंप्लीट करते हुए आगे बोलता है तो मैंने अपने लिए एक अलग रास्ता बनाया। मैंने अपने माना को हार्ट में स्टोर ना करने के बदले डांटियान में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। इसकी बातों को सुनकर पैट्रियाच बोलता है तो तुम उन सारे मरे हुए लोगों की इच्छा को फॉलो करना चाहते हो? वो सारे लोग बिल्कुल किसी कचरे की तरह होते हैं जो कि अपने हार्ट को ट्रेन नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने डांटियान में अपने माना को स्टोर करते हैं, लेकिन अंत में वे वीक होने के कारण मारे जाते हैं। और वूजिन तुम भी अपने 2 विटल पॉइंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? वूजिन बोलता हाँ इस बारे में मुझे भी पता है, लेकिन मैं इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। मुझे इस बारे में यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, मैं रिजल्ट दिखाकर इसे प्रूव कर दूंगा। यहाँ पर पैट्रियाच भी इसकी बातों को सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद पैट्रियाच बोलते तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन इसीलिए तुम मुझे पसंद भी हो। ठीक है अभी तुमने जो भी कहा इसे साबित करके दिखाओ। यहाँ पर तुम्हारे साथ भाई और बहन है उन सारे के सारों को हरा करके दिखाओ, साथ ही डिवाइन शॉर्ट बैक फैमिली में सबसे ऊंची पोजीशन में आओ। पैट्रियाच की ये बात यहाँ पर जितने भी वूजिन के भाई और बहन थे वो सारे के सारे सुन रहे होते हैं। इसी के साथ पैट्रियाच आगे बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें मरना होगा या फिर एक टेरिबल लाइफ जीना होगा। वूजिन बोलता है आप बस देखते रहो। पैट्रियाच बोलता है ठीक है आज का ये मैन्युफैक्चरिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।